ठीक है, तो इसमें जो है 19th क्वेश्चन में आपको जो है इस रेक्टेंगल जो सर्कल के अंदर बना है इसका वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम ने एरिया की बात कर रहे हैं, और एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया के लिए जो है हम देखेंगे अभी कंडीशन। उससे पहले जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो डायग्राम है इसमें अगर आप देखें तो ये जो डायगोनल है, जो रेक्टेंगल के लिए डायगोनल का काम कर रहा है, वहीं जो है क्या है, जो सर्कल का है डायमीटर। तो डायमीटर अगर रेडियस हमने ए मानी थी तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ 2a होगी, और इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगा दूँ BCD ट्रायंगल में, ठीक है, तो उससे जो है इन ट्रायंगल BCD अगर पाइथागोरस में यूज़ करूँगा तो इससे हो जाएगा क्या, b² + l² इज इक्वल्स टू 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इससे जो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल देता हूँ, सपोज कर मैंने b² की वैल्यू निकाल दूँ तो ये आ गई 4a² - l², और b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी √4a² - l²। ठीक है, तो ये जो है b की वैल्यू आ गई है हमें। इसके बाद हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है l × b, और b की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो l × √4a² - l²। तो ये जो है आपके पास जो एरिया का फंक्शन बन गया। तो इसे हम fx मान लेते हैं, और इसी का हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। fx नहीं, fl मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या l है। ठीक है, तो इसके लिए जो है fl हो गया। फिर इसके बाद f' अगर मैं निकालता हूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन, और इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आप देखें तो इसको u और इसको जो है v मान के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो l का डिफ्रेंसिएशन होगा, और 4a² - l² कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो √4a² - l² ये तो कांस्टेंट है, l का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। फिर इसके बाद प्लस, और इस बार l कांस्टेंट रहेगा और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो √4a² - l² का जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 √4a² - l²। ठीक है, और साथ में ये तो अंडर रूट का हो गया। फिर इसके बाद 4a² - l² का करेंगे आप लोग, तो 4a² तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0, और -l² का डिफ्रेंसिएशन -2l हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया है। तो इसके बाद अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ इसे, तो माइनस का √4a² - l² -2l², और डिवाइडेड बाई √2 से 2 कैंसिल कर लेना यहाँ पे, तो ये l² आ गया, और यहाँ पे 4a² - l² आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ LCM लेके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4a² - l² -l² अपॉन √4a² - l²। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, और तो 4a² - 2l² और अपॉन में √4a² - l²। ठीक है, तो ये हमारे पास f' आ चुका है। इसके बाद जो हम f' को 0 के बराबर रखेंगे, यानी इस पूरी वैल्यू को अगर मैं 0 के बराबर रखूँगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4a² इज इक्वल्स टू 2l²। तो इससे जो ये कैंसिल होने के बाद इसमें जो है जो l की वैल्यू बचेगी, l इज इक्वल्स टू a बच गया। ठीक है, तो l की वैल्यू जो है a हो गई। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम देखते हैं इसमें कि l की वैल्यू जो है 2 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ 2 आया होगा, तो l की वैल्यू जो है √2a आएगी। ठीक है, तो l की वैल्यू √2a आ गई। अब हम पता नहीं है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, तो इसके लिए हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस फंक्शन को अगर आप डबल डिफ्रेंशिएट करें तो ध्यान ये देंगे कि जब हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी f'' l निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो √4a² - l² है, या आप जो है सिंपली सा इसका निकाल लो, या तो ठीक है इस लास्ट का जो हमने ये लास्ट में निकाला था इसका निकाल देते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं इसका निकालूँ तो u/v से इसका मैं करूँगा, और u/v से पहले तो इस ऊपर वाले का होगा और ये नीचे वाला कांस्टेंट रहेगा। यानी जो भी वैल्यू है, आपको जो ध्यान ये देना है कि जो भी वैल्यू आएगी आप खुद से कर लेना, कैलकुलेशन बहुत लंबी होंगी इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो f'' जो है आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव यानी लेस देन 0, और लेस देन 0 यानी मैक्सिमा। तो आपको मैक्सिमा ही निकालना था, तो l की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई इसका मतलब। ठीक है, तो आपको तो बताना था ना कि ये स्क्वायर है, पर अभी तो हमने जो है अभी केवल l निकाला, तो b भी निकाल देते हैं। तो b की वैल्यू जो है मैंने पाइथागोरस थ्योरम से जो लिखी थी वो क्या थी, √4a² - l²। ठीक है, अब l की वैल्यू √2a अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगा √4a² -√2a का स्क्वायर करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा क्या, 2a²। तो यहाँ से आ गया ये √4a² - 2a², ये 2a² आ गया, और इसे अगर मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ तो √2a। तो b की वैल्यू भी √2a आ गई, और l की वैल्यू भी क्या आ गया, √2a आ गई। तो यानी l और b दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है, हैंस l इज इक्वल्स टू b, एंड हैंस तो इसलिए जो है जो ABCD होगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।